डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और ये है आपका यूट्यूब चैनल साइंस मेड सेंसिबल। स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री और 3 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 आज हमारा है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। स्टूडेंट्स, हम 3 किस्म के ग्राफ्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइन और कॉज और टेंजेंट के ग्राफ्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमने इन ग्राफ्स में जो है थोड़ा सा उस फंक्शन के चैप्टर को भी थोड़ा सा रीइंफोर्स करना है और हमने वो ग्राफ्स भी डिस्कस करने हैं जो स्मॉल अल्फाबेट से लेके जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और वो ग्राफ्स भी डिस्कस करने हैं जो कैपिटल अल्फाबेट से लेके जाते हैं। और हमने फिर दोनों का डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ हम उसे थोड़ा सा रीइंफोर्स जो है उस टॉपिक को साथ में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम फंक्शन उठाते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का। y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको नजर आ रहा है। इस पे आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें तो आपको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है। दिस मींस दैट द डोमेन ऑफ साइन एक्स इज नॉट रिपीटेड और आपके साथ y इज इक्वल टू साइन एक्स ये एक फंक्शन है। स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन अगर आप फाइंड करते हैं तो आपके साथ ऑल रियल नंबर्स आ जाते हैं। हर एक x की हर एक वैल्यू पर y की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब x की हर एक वैल्यू डोमेन में आपके साथ शामिल है। लेकिन अगर आप इस y इज इक्वल टू साइन एक्स का रेंज फाइंड करें तो स्टूडेंट्स आपको रेंज जो है इस इंटरवल में इनकी y की वैल्यूज मिलती हैं। इस इंटरवल से ऊपर और नीचे y की कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसका रेंज जो आपके साथ है दैट इज फ्रॉम -1 to 1। स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है ये खुद तो फंक्शन है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, लेकिन इस फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकाल लें तो वो फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर रहा, तो इसका इनवर्स जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, लेकिन हमने चैप्टर फंक्शन के चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि अगर ऐसी कोई केस हमारे साथ आ जाती है तो फिर हम डोमेन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाकर उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज y इज इक्वल टू साइन x विद अ कैपिटल S। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अभी हम सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 तक इसका डोमेन जो है वो लेंगे और इसका रेंज वही -1 से लेकर 1 तक होगा। तो ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू कैपिटल साइन एक्स का ग्राफ है और उसमें हमने डोमेन को सिर्फ यहां से लेकर यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखें तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी पास करेगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को भी पास करेगा, मतलब ये खुद भी फंक्शन है और इसका इनवर्स भी एक फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसे समराइज करना चाहते हैं, सो y इज इक्वल टू साइन एक्स विद अ स्मॉल s is itself a function but its inverse will not be a function. This means this function is not a one-to-one function. Or if y is equal to sin x with a capital S, it is itself a function and its inverse will also be a function. So this means this function is one function क्योंकि ये खुद भी function है और इसका inverse भी function होगा। स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ की तरफ आते हैं। आपके साथ cos x का जो ग्राफ है वो यहाँ पे आपके साथ मेंशन है और इस ग्राफ में डोमेन आपके साथ ऑल रियल नंबर्स हैं क्योंकि x की हर एक वैल्यू यूज हो गई है। ठीक है, रेंज आपके साथ यहाँ पर भी -1 से लेकर 1 तक ही है और इसका cos x का जो टाइम पीरियड है जिसमें ये अपने आप को रिपीट करता है वो ये इसका पीरियड है 0 से लेकर 2π तक। ये इस इंटरवल को बार बार रिपीट करता है। साइन x का इंटरवल भी 2π है, ये इसी 2π को बार बार रिपीट करता है। तो साइन x का पीरियड भी 2π है और cos x का पीरियड भी आपके साथ 2π है।
स्टूडेंट्स ये जैसे हमने इसमें sin x में भी बात की, ये खुद तो फंक्शन है लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर हमने उसको फंक्शन बनाना है इसके इनवर्स को, तो हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी 0 से लेकर पाई तक। तो ये y इज इक्वल टू cos x विद कैपिटल C है और इसका डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम 0 टू पाई, यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम 0 टू पाई, और इसके रेंज को वही 1-1 है आपके साथ। अभी ये जो ग्राफ है ये खुद भी फंक्शन होगा और इसका इनवर्स भी आपके साथ एक फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू cos x with a small c is not a 1-1 function, but y is equal to cos x with a capital C is 1-1 function, क्योंकि वो खुद भी फंक्शन है, उसका इनवर्स भी फंक्शन है। स्टूडेंट्स आते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट x की तरफ। y इज इक्वल टू टेंजेंट x को आप देखें, ये उसके ग्राफ्स हैं और y इज इक्वल टू टेंजेंट x के डोमेन में भी आप हर रियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स कि 90 का इंटीग्रल मल्टीपल आप नहीं डाल सकते, 90 का या π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं डाल सकते, क्योंकि टेंजेंट में आप 90, 180, 270 या 360 वैल्यूज जब पुट करते हैं तो आपको जो है इनफाइनाइट आंसर मिलता है। ठीक है, तो आप इसमें 90 का इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो नहीं डाल सकते, ये बात याद रखें। डोमेन से आपने वो वैल्यूज हटानी है जो 90 के इंटीग्रल मल्टीपल से आपके साथ आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके साथ जो है बहरहाल डोमेन इसका जो है रेंज इसका देखें तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और इसका जो पीरियड है वो ये रीजन है, ये -90 से लेकर 90 तक जो आपको रीजन मिल रहा है ये आपके साथ इसका पीरियड है और ये बार बार आपके साथ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन, लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, ये खुद तो फंक्शन है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने इसे फंक्शन बनाना है तो हमने इसके डोमेन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन डालनी होगी और इसे हमने -π/2 से लेकर π/2 तक ड्रॉ करना होगा, और उस लिहाज से ये आपके साथ जो है फिर एक फंक्शन, इसका ये खुद भी फंक्शन है, इसका इनवर्स भी फंक्शन है। तो इसका मतलब y is equal to tangent x with a small t is not a 1-1 function, but y is equal to tangent x with a capital T is a 1-1 function. स्टूडेंट्स, आपको अगर इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो उसका मेथड मैंने आपको समझा दिया था कि आप y is equal to x का लाइन ड्रॉ करें और y is equal to x के लाइन पर आप इस ग्राफ का इमेज ले लें, तो आपके साथ ये इमेज इस तरह आएगा। तो ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है ये इस y is equal to कैपिटल sin x का इनवर्स होगा। इसी तरह अगर आपने इसका इनवर्स बनाना है तो आप y is equal to x का लाइन ड्रॉ कर लें और y is equal to x के लाइन में आप इस फंक्शन को जो है उल्टा कर दें, तो ये आपके साथ इसका इनवर्स कुछ इस तरह आएगा आपके साथ। इसी तरह अगर आपने इसका इनवर्स बनाना है तो आप y is equal to x का लाइन ड्रॉ करें और y is equal to x के लाइन पे आप इस फंक्शन का इमेज ले लें, तो आपके साथ इस तरह का फंक्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं जो इनवर्सेस के फंक्शंस हमने ड्रॉ किए वो भी फंक्शंस हैं क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा ये ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की। हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है और जनरली हमने उसको इस फॉर्म में लिखा है a + b sin cx + d। ठीक है, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिखने का जनरल फॉर्म है जिसमें a, b, c और d आपके साथ कांस्टेंट्स हैं और इनका क्या क्या रोल है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई है, d की वैल्यू मैंने 0 रखी है, a की वैल्यू भी 0 रखी है, b की वैल्यू मैंने जो है आपके साथ 1 रखी है और c की वैल्यू भी मैंने 1 रखी है। इन वैल्यूज़ के साथ आपके साथ ये फार्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है सिर्फ sin x में। ठीक है, y is equal to या f of x is equal to sin x में सिंप्लीफाई हो जाता है।
स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये ग्राफ जो आपको शो हुआ है ये आपके साथ एक पीरियोडिक ग्राफ है और ये अपने आप को रिपीट करता है विद कांस्टेंट इंटरवल्स। इसका इंटरवल जो आपके साथ है जिसको हम पीरियड कहते हैं स्टूडेंट्स, वो 0 से लेकर आपके साथ 2 पाई तक है, क्योंकि यही चीज़ आप देखें तो बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है। ये 0 से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल, फिर 2 पाई से लेकर 4 पाई तक दूसरा साइकिल, और फिर 4 पाई से लेकर ये आप देख सकते हैं 6 पाई तक दूसरा साइकिल। मतलब 2 पाई जो है वो इसका टाइम पीरियड है। 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। तो साइन एक्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 पाई डिग्रीज। इसके अलावा इसके डोमेन को आप देखें तो इसकी इस x वैल्यूज़ को आप देखते जाएं। मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें देखें x की हर एक वैल्यू आपके साथ मौजूद है। और इसी तरह अगर इस ग्राफ को मैं नेगेटिव के एक्सिस में लेट सपोज मैं इसे कंप्रेस कर दूं तो देखें आपके साथ ये अभी तक तकरीबन -200 से लेकर 150 तक ये सारी वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल हैं। और इस तरह आप इसको और भी जितना जो है वो करते जाएंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि डोमेन जो इसका है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आपके साथ शामिल हैं। और इसका जो रेंज जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका जो आपके साथ रेंज होगा वो इसकी y वैल्यूज़ को आप देखें तो 1 से लेकर -1 तक इसका रेंज आपके साथ आता है। और ये ना तो साइन x का रिज़ल्ट आपको 1 से ज़्यादा वैल्यू दे सकता है, ना ही आपको -1 से कम वैल्यू दे सकता है। इनकी वैल्यूज़ 1 और -1 के दरमियान ही होती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया है y = sin x का, फ़िलहाल इसकी जो रेफरेंस है, इसकी रेफरेंस फ़िलहाल x एक्सिस है, लेकिन हम इसकी रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके साथ यहाँ पे ये सिंबल नज़र आ रहा है a, ये a+ जो लिखा गया है, तो ये a क्या काम करता है? फ़िलहाल आप देखें मैंने a की वैल्यू 0 जो है वो चूज़ की है। मतलब फ़िलहाल रेफरेंस आपका जो है वो 0 है। लेकिन अगर इस a की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इस ग्राफ का रेफरेंस भी आपके साथ चेंज हो जाएगा। मैं इस a की कुछ वेरिएबल्स वैल्यू जो है वो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं a की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो देखिए ये ग्राफ जो है इसका रेफरेंस x = 1 हो गया। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है पूरा ग्राफ। या मैं x की वैल्यू 3 रख लेता हूँ, तो देखिए इस ग्राफ की रेफरेंस जो है वो आपके साथ 3x = 3 हो गई है। और जिसके साथ ही स्टूडेंट्स इसके रेंज पे भी असर पड़ेगा। इसका रेंज जो है वो 4 से लेकर 2 तक हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी रेफरेंस को 5 कर देता हूं तो इसका रेंज जो होगा वो 6 से लेकर 4 तक हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 6 से लेकर 4 तक हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं इसको प्ले करके आपको दिखा रहा हूं। आप a की वैल्यूज़ को चेंज होते हुए इस ग्राफ को देखें, ये वर्टिकली जो है अपने रेफरेंस को चेंज करेगा। ये आप देख सकते हैं a की वैल्यूज़ को जिस तरह चेंज हो रही हैं तो उसी तरह ये ग्राफ अपने जो है रेफरेंस को चेंज कर रहा है। इसकी वैल्यू हम दोबारा जो है 0 पर सेट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये a यहाँ पे क्या काम कर रहा है। इस फंक्शन में जो a है ये रेफरेंस को चेंज कर रहा है। स्टूडेंट्स, फ़िलहाल जो हमारे साथ इस ग्राफ का रेंज है वो 1 से लेकर -1 तक है, ठीक है। लेकिन ये b जो वैल्यू है आपके साथ, b जो sin x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके रेंज को चेंज कर देगी। अगर b की वैल्यू आपके साथ 6 है तो इस ग्राफ का रेंज +6 से लेकर -6 तक हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 10 है तो इस ग्राफ का रेंज +10 से लेकर -10 तक हो जाएगा। मतलब ये b जो है ये इस ग्राफ के वर्टिकल स्ट्रेच को डिफाइन कर रहा है। b क्या कर रहा है? b इस ग्राफ के वर्टिकल स्ट्रेच को डिफाइन कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं इसको 10 कर देता हूँ तो आप इसका भी रेंज देखें। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 हो गई और मिनिमम वैल्यू -10 हो गई। स्टूडेंट्स, मैं इस b की वैल्यू को 0.5 कर देता हूँ तो आप देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू
वैल्यू आपके साथ 0.5 है और मिनिमम वैल्यू -0.5 है। तो ये जो b की वैल्यू है ये ग्राफ के वर्टिकल स्ट्रेच को डिफाइन करती है और उसके मुताबिक आपके साथ ग्राफ का रेंज जो है वो भी चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं इसको प्ले कर रहा हूं, आप इसकी वेरिएशंस को जरा देखें। ये आप देख सकते हैं आपके साथ जो है b की वैल्यूज के साथ ग्राफ का रेंज और ग्राफ की वर्टिकल स्ट्रेच जो है वो चेंज हो रही है। दूसरी एक बात आप ऑब्जर्व करें तो b की वैल्यू पॉजिटिव और b की वैल्यू नेगेटिव को ज़रा ऑब्जर्व करें। आपके साथ जो क्रस्ट्स हैं और ट्रफ्स हैं वो आपस में तब्दील हो रहे हैं। तो किसी भी साइन फंक्शन को या किसी भी फंक्शन को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो पीक्स हैं वो ट्रफ्स में चले जाते हैं और जो ट्रफ्स हैं वो पीक्स में चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम b की वैल्यू को वही 1 के ऊपर सेट कर देते हैं और आते हैं c की तरफ कि c आपके साथ क्या काम करता है। स्टूडेंट्स, c जो है वो ग्राफ को हॉरिजेंटली स्ट्रेच या कंप्रेस कराता है। b जो आपके साथ था वो तो ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस करा रहा था, लेकिन c जो है ये ग्राफ को हॉरिजेंटली स्ट्रेच या कंप्रेस कराता है। तो b वर्टिकली स्ट्रेच करके रेंज को चेंज कर रहा था, c जो है वो वर्टिकली स्ट्रेच करके हॉरिजेंटली स्ट्रेच करके आपके पीरियड को जो है ग्राफ के टाइम पीरियड को ये चेंज करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, फिलहाल अगर c की वैल्यू हम 1 ही रखें तो इधर आप देखें फिलहाल जो आपके साथ पीरियड है वो 0 से लेकर आपके साथ पीरियड कितना है 2 पाई तक पीरियड है। लेकिन अगर इस c की वैल्यू मैं 2 कर देता हूं तो c की वैल्यू 2 पे अभी ज़रा आप पीरियड देखें, ये 0 से लेकर पाई तक हो गया है। अगर c की वैल्यू लेट सपोज मैं 4 कर देता हूं तो अभी आप ज़रा पीरियड को ऑब्जर्व करें, ये 0 से लेकर पाई बाई 2 तक हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर c की वैल्यू मैं 0.5 कर दूं तो आपको क्या लगता है पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? पीरियड आपके साथ डबल हो जाएगा, मतलब वो 2 पाई से 4 पाई पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब c को आप जिस फैक्टर से इंक्रीज करते हैं उस ग्राफ का पीरियड उस फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है, और c को आप जिस फैक्टर से डिक्रीज करते हैं उस ग्राफ का पीरियड उस फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। तो इसको मैं प्ले करके आपको दिखा रहा हूं, आप c के चेंजेस ऑब्जर्व करें। ये आपके साथ c के चेंजेस हैं, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपने a, b और c का इफेक्ट तो देख लिया है। अभी आते हैं d की तरफ और d के इफेक्ट की तरफ आते हैं कि d आपके साथ क्या काम करता है। फिलहाल c की वैल्यू भी हम 1 पे सेट कर देते हैं। d जो है स्टूडेंट्स वो आपके साथ इसको हम फेज कहते हैं, इसका तो बहरहाल आपके साथ इतना रोल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें d जो है ये ग्राफ को हॉरिजेंटली शिफ्ट कराएगा। c तो उसे स्ट्रेच या कंप्रेस करा रहा था, d उसे शिफ्ट कराएगा। देखें स्टूडेंट्स, d की वैल्यू जब आपके साथ 0 थी तो इसका रेफरेंस बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन अभी अगर हम d की वैल्यू लेट सपोज स्टूडेंट्स में 5 कर दूं तो देखें इसका रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह अगर d की वैल्यू लेट सपोज मैं 3 कर दूं तो देखिए इसका रेफरेंस चेंज हो गया है। d की वैल्यू मैं लेट सपोज 10 कर दूं, इसका रेफरेंस चेंज हो गया है। तो इसको ज़रा प्ले करके आपको मैं दिखाता हूं कि d आपके साथ क्या क्या चेंजेस कर सकती हैं। ये पूरा ग्राफ हॉरिजेंटली राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, आप देखें। तो स्टूडेंट्स समराइज कर लेते हैं, a जो है वो आपके वर्टिकल रेफरेंस को चेंज करता है। ठीक है, a जो है वो आपके ग्राफ को वर्टिकली अप या डाउन ले जाने की काबिलियत रखता है। a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो b की वैल्यू है ये ग्राफ को वर्टिकली शिफ्ट नहीं करता, बल्कि ये ग्राफ को एक्सपेंड या कंप्रेस करता है वर्टिकली। आप देख सकते हैं ये इसको एक्सपेंड या
कंप्रेस कर रहा है। स्टूडेंट सी की वैल्यू जो है ये इसको हॉरिजेंटली स्ट्रेच या कंप्रेस करती है। सी की वैल्यू आपके साथ इसे हॉरिजेंटली स्ट्रेच या कंप्रेस करती है, और इसके अलावा आपके साथ जो डी की वैल्यू है ये इसे हॉरिजेंटली शिफ्ट करती है राइट की तरफ या आपके साथ लेफ्ट की तरफ। तो ये आपके साथ जो है पूरा इसकी ग्राफिकल एनालिसिस है। यही फंक्शन अगर हम कॉस के लिए देखें तो कॉस में भी वही काम है। डी जो है वो आपके साथ इसे हॉरिजेंटली शिफ्ट कराएगा राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। इसके अलावा आपके साथ जो ए की वैल्यू है ये उसका रेफरेंस चूज करेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बी की वैल्यू आपको इसका जो है रेंज जो है वो चेंज करके देगी, और सी की वैल्यू जो है ये इसका पीरियड चेंज करेगी या इसे हॉरिजेंटली स्ट्रेच या कंप्रेस करेगी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने टेंजेंट एक्स का ग्राफ देखना है तो इसमें भी वही आपके साथ फिनोमेना है। डी की वैल्यू जो आपके साथ होगी, डी की वैल्यू वो उसको हॉरिजेंटली शिफ्ट कराएगी। आप जो है इसमें देख सकते हैं, प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको ये हॉरिजेंटली शिफ्ट करा रहा है, ठीक है। सी की वैल्यू इसको हॉरिजेंटली स्ट्रेच या कंप्रेस करेगी। आप देख सकते हैं ये सी की वैल्यू इसे हॉरिजेंटली स्ट्रेच और कंप्रेस कर रही है। इसी तरह आपके साथ जो बी की वैल्यू है, इसको फिलहाल मैं 1 पे रख देता हूँ। बी की जो वैल्यू है ये इसके रेंज को चेंज करेगी। रेंज तो ऑलरेडी हमारे साथ इन्फिनिटी है तो इतना इस पे फ़र्क नहीं आएगा, और रेंज वही इन्फिनिटी रहेगी। और ए जो है ये इसके वर्टिकल रेफरेंस को चूज़ करेगी। ये ग्राफ या ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके साथ किसी जनरल फॉर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है उसमें ए, बी और सी और डी क्या किरदार प्ले करता है, ये हमने इस इक्वेशन और इस ग्राफिकल एनालिसिस में डिस्कस किया। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।